रंगों की कोई पहेली लगती है। ये मुझे मिला है तो ये मेरा है। पर राजू, हम तो हमेशा मिल बांट कर खेलते हैं। नहीं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा है। देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मछलियाँ पकड़ो, मछलियाँ। ये राजू को क्या हुआ? चलो उसी से पूछते हैं। राजू, हाँ? क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी वो रंगीन पहेली कहाँ है? क्या? कौन सी रंगीन पहेली? अब ये मुझे मिली है और ये मेरी है। रुक जाओ कालिया। भागो भागो, काली रानी के सैनिक आ रहे हैं। हाँ, रुक जाइए। हम किसी काली रानी के सैनिक नहीं हैं। हम तो ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर? तो क्या तुम्हें हमारे रंगीनपुर के रंग मिल गए? क्या आप एक चौकोर रंगीन पहेली की बात कर रहे हैं? हाँ, काली रानी ने उस काली चौकोर पहेली में रंगीनपुर के सारे रंग कैद करके किसी दूसरी दुनिया में भेज दिए और हमारी दुनिया को बेरंग बना दिया। तो क्या इस देश में कभी रंग नहीं लौट सकते? अगर वो पहेली वापस काली हो जाए तो उसमें कैद सारे रंग रंगीनपुर में लौट आएंगे। वो पहेली हमारे पास है, पर उसे काला कैसे करें? यहाँ तो सिर्फ सफेद रंग ही है। और हम यहाँ से वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? पहेली का हल और वापस जाने का रास्ता तुम्हें सिर्फ काली रानी के पास ही मिल सकता है। कहाँ रहती है काली रानी? इस सफेद दुनिया में सिर्फ एक ही चीज काली है और वो है काली रानी का महल। उस दिशा में जाने पर तुम्हें महल मिल जाएगा। अजीब बात है, मैंने चूहे पकड़ने के लिए चूहा जाल रखा था। चूहा जाल में तो नहीं फंसा और बाहर भी एक भी चूहा नजर नहीं आ रहा। तो कहाँ गए चूहे? ढोलकपुर से सारे चूहे गायब हो गए। क्या हुआ काका? सब इतने खुश लग रहे हैं। खुशी की तो बात है बेटी, आज पहली बार हम सबकी दुकानों में चूहों ने हमला नहीं किया। सब चूहे एक ही साथ गायब। बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? बस
मस्ती की भी कोई हद होती है। माफ कीजिए, हम बस माफी नहीं मिलेगी बल्कि दंड मिलेगा। मेरे बाल। ये क्या हो रहा है? हमारी मदद करो। क्या? लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे गांव को हुआ है। अभी महल में चलो। भीम, तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि आज शाम हमसे मिलने पड़ोस के गांव के महाराज आने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखें। फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिन साधु ने ये अदला बदली का दंड दिया है, इसका तोड़ भी उन्हीं के पास होगा। तुमने सही कहा चुटकी, चलो चले। महाराज, हम ढोलकपुर से आए हैं। अब तो हो गई अदला बदली। क्या करने यहाँ आए हो बच्चे? मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? मिल गई। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2-3 बूंद है महाराज। हाँ, ये दवा सिर्फ 4 लोगों को ही ठीक कर पाएगी। साधु जी बताइए, इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से, लेकिन वो पानी ना समंदर का हो, ना नदी का, ना कुएं का हो, ना ही बारिश का। ऐसे पानी की बस एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया। ऐसा पानी मिलेगा कहाँ? हमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम भी नहीं करते। मिल गया ऐसा पानी जो ना नदी का हो, ना समुद्र का, ना कुएं का, ना बारिश का। शुक्रिया भी। अब सर का बोझ कम हुआ। बहुत अच्छे भीम, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भीम। क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, मौसी थक गई होंगी खाना बनाते बनाते। आज तो सारा का सारा खा जाऊंगा। ये कैसा खाना है? करेले का रस। राजू, लड्डू कहाँ है? इसमें क्या राजू? ये क्या? मौसी के लड्डू हरे हरे रंग में। भीम, कुछ गड़बड़ लग रही है। चुटकी, मौसी को क्या हो गया है आज? माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, अब लड्डू भी ठीक बने।
अदरक, लहसुन, नमक सब ठीक डाला मैंने। क्या? लड्डू में नमक? मौसी, लड्डू में वो सब नहीं डालते हैं। और क्या डालते हैं मुझे नहीं पता। क्या? 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 माँ, ढोलकपुर के लड्डू का खास नुस्खा सिर्फ आप जानती हैं। खास नुस्खा? मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या? लड्डू का नुस्खा आपको याद नहीं? मतलब टुनटुन मौसी लड्डू बनाना भूल गई। वाह, कितनी सुंदर ट्रॉफी है। इस पे तो लिखा है बावर्ची नंबर 1। काफी पुरानी लगती है। देखो ना माँ। ओफो, बाकी की सफाई मैं खत्म कर लूंगी। लेकिन माँ। कहा ना, जाओ यहाँ से। बच्चों, समय कौन सा बताया था? 20 साल पहले। लो, हो गया। शुक्रिया प्रोफेसर। अरे सुनो, रास्ता खाली करो। राजकुमार इंद्रवर्मा की सवारी आती ही होगी। इन सब लोगों के बीच में मैं माँ को ढूंढूं कैसे? लगता है उन्हें भी भूख लगी है। चलो हम सब भी कुछ खा लेते हैं। ये कचौड़ियाँ तो लाजवाब हैं। मुनमुन, ये आटा पानी कहाँ रखूं? सुनो, पंचायत का फैसला है कि आज शाम चौक पर होगा एक खास मुकाबला। हिस्सा लेने वाले पकाएंगे मनचाहा पकवान, और जिसके पकवान भा जाए सरपंच और पंचों को, वो जीतेगा शानदार इनाम और कहलाएगा बावर्ची नंबर 1। मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा लूं। तुम पकाना जानती भी हो टुनटुन। जाने तो टुनटुन, तुम चाहो तो अगले साल हिस्सा ले लेना। ये माँ को रुलाते हैं, इन्हें तो। रुको चुटकी। आप सबका स्वागत है बावर्ची नंबर 1 प्रतियोगिता में। टुनटुन छोड़ो भी, उस गोंद से भला क्या बना पाओगी? 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। अब बन चखेंगे सारे पकवान। मैंने बनाए। सब खा जाऊंगा। टुनटुन बेटे, तुम्हारे लड्डू सब बढ़िया। आज तक हमने कुछ नहीं चखा, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम ही हो बावर्ची नंबर 1। शाम होने को आई है और चुटकी अब तक नहीं आई। माँ? चुटकी? अरे, तुम ये ट्रॉफी लेके घूम क्यों रही हो? आपको किसी से फिर से जो मिलाना था। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? पेट खाली हो तो मेरा दिमाग भी नहीं काम करता। चलो पहले कुछ फल खरीद कर खा लें। कितना हुआ? 9 रुपया। ये लो 10 रुपए।
और बाकी का? बाकी का तुम रख लो। रख लो मतलब? अब पूरे पैसे दो। पर मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं। और बाकी का? पर भैया 10 रुपये 9 रुपये से ज्यादा होते हैं, तो हमने पूरे पैसे दे दिए हैं और 1 रुपया ज्यादा ही दिया है। सुना तुमने भाई लोग, ये क्या कह रही है? 10 रुपए 9 रुपए से ज्यादा होते हैं। आज जिंदगी में पहली बार सुना है ये। मुझे पागल समझा है क्या? चलो बाकी पैसे जल्दी निकालो। मैं नहीं दूंगा और पैसे। मैं लूट गया। क्या हुआ? ये क्या शोर हो रहा है? ये बच्चे मेरे फल खाकर पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाँ साहिब, इन बच्चों का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं, बहुत खतरनाक है ये। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है भीम? चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखा, उस्ताद को भी हमारे गाने के सामने झुकना ही पड़ा। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि फिर से कभी गाना मत गाना। देखो, तुम्हारे गाने ने इन सब की क्या हालत कर दी है। तो ठीक है, हम अब कभी गाना नहीं गाएंगे। फिर चाहे तुम हमें कितना भी मनाओ। ये क्या हुआ भीम? सब जवान नहीं, बच्चे बन गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। जब हमारा ये हाल है तो महल में महाराज और सारे सिपाहियों के साथ इंदुमती का क्या हाल होगा? हमें महल जाना चाहिए। मेरे पीछे आओ। ढोलकपुर खतरे में है। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? एक मौका है। हम ढोलकपुर को बचाने आ रहे हैं। ये क्या? घोलघाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। सब के सब चुपचाप बैठ जाओ, वरना एक एक को पिंजरे में बंद कर दूंगा। आज से मैं तुम्हारा राजा और तुम सब बच्चे मेरी गुलामी करोगे। अब देख, हम बच्चे तेरी कैसी चटनी बनाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। छोड़ दो मुझे। पहले सबको ठीक करो, उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो।
और फिर कभी भी लौट कर मत आना। जो तुम कहो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हाँ, जाओ यहाँ से। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो रहा राजू। कहाँ जाओगे? बच गए। शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। राजू, तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ दांत निकालना होगा। पर इसका तो पहले ही दांत टूट चुका है। हाँ, मुझे दांत निकालना नहीं, टूटा दांत वापस जोड़ना है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम?
टूटे दांत के दोनों तरफ के दांत खराब हो गए हैं, दोनों निकालने होंगे। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। 97। उस्ताद बस 3 और। 98। पूरे 100 हो जाएंगे। तुम दोनों को तो अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके किस्मत की पर्ची छिपाऊं। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, किस्मत की पर्ची छिपाऊं। अरे बच्चों आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। अरे ये कागज कैसा? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम, इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। भीम, क्या बात है? दौड़ा भागी की ज़हमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। सब शांत हो जाओ, मैं अपनी किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। आज तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ? बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई और यूं आई। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया।
मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। क्या बात कर रही हो चुटकी? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा।